नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बांदा में बामदेव ऋषि कैलाशपुरी नाम के पर्वत के बीच भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जो जमीन से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन इस मंदिर में लोगों की आस्था ऐसी है कि ये ऊंचाई भी लोगों को मंदिर तक आने से नहीं रोक पाती। छोटी सी गुफा में हजारों लोग हर रोज भगवान शिव के दर्शन करते हैं। पहाड़ की ऊंची पहाड़ियों के बीच भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आस्था और भरोसे का ऐसा संगम है कि लोग इस मंदिर तक खींचे चले आते हैं। इस मंदिर की तस्वीरें सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसको बनाया गया है, लेकिन जब इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो शिवलिंग एक गुफा में मिलेगी। ये बाम्बेश्वर मंदिर है और पहाड़ के ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बाम्बेश्वर जो बामदेव ऋषि थे, उन्हीं की घोर तपस्या के बाद यहाँ पर ये शिवलिंग उत्पन्न हुई और जिसके बाद से लगातार इस गुफा के अंदर शिव जी की पूजा हो रही, अर्चना हो रही। ये वही बाम्बेश्वर पहाड़ है, देख सकते हैं। पहाड़ के अंदर ही, ये पहाड़ के अंदर ही काफ़ी समय पहले, कई सालों पहले, यहाँ पर कई वर्ष पहले यहाँ पर एक बामदेव ऋषि रहते जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना किया। उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद इस गुफा से भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग उत्पन्न हुई और उस शिवलिंग में लगातार उसके बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। वैसे मान्यता है कि बामदेव ऋषि ने बांदा के इस पहाड़ की गुफा पर तपस्या की थी और जब भगवान शिव के दर्शन हुए तो उसके बाद गुफा में भोलेनाथ की एक शिवलिंग निकली, जिसकी पूजा सदियों से लगातार होती आ रही है। दर्शन करने इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ के भगवान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जब भी यहाँ आओ, कुछ भी भगवान से मांगो, सच्चे दिल से जो भी सर झुकाता है बिन मांगे उसे सब कुछ मिल जाता है। बहुत भीड़ होती है, सुबह से लेकर रात तक भगवान पे जल चढ़ता है और भगवान का श्रृंगार तो अद्वितीय है। हर सोमवार क्या 12 महीने यहाँ भोलेनाथ का बहुत जबरदस्त श्रृंगार होता है। भगवान शिव में श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था है कि सावन हो या फिर सोमवार, हर दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। यहाँ पर जो भी मुराद लेके आता है, सबकी मुराद पूरी होती है। भगवान करते नहीं करते, लेकिन कम से कम अपनी बात जो भी होती है, दिल में दर्द तकलीफ होती है, उनके सामने बता देते हैं। और बताने के बाद मैंने ये पाया है कि कष्ट जो भी होता है हमारा, वो खत्म होने, मतलब ये समझिए कि आज देखकर वो खत्म हो जाना है। ऐसा भरोसा कहाँ मिलता है जहाँ लोग बिन बुलाए चले आते हों। ये तो सिर्फ भगवान शिव की ही लीला में संभव है, जिन पर लोगों का अटूट भरोसा है, क्योंकि इन श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मन मुताबिक शांति मिलती है। तभी तो भगवान शिव के दरबार में लोग खींचे चले आते हैं। इस गुफा के अंदर से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग उत्पन्न हुई और उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। और गुफा का आपको दिखा दूं मैं, गुफा कितनी छोटी है ये भी आप देख के अंदाजा ला सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो अब ये लोगों की मानता है, लोगों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद लोगों की तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव के दरबार में जब आप आएंगे तो शिव के दरबार में जाने से पहले एक बड़ा सा गेट आपका स्वागत करता है, लेकिन जैसे जैसे भोलेनाथ के करीब पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे मंदिर का रास्ता और संकरा होता जाएगा। इन तस्वीरों को दिखाने के लिए नेटवर्क की टीम भगवान शिव के दरबार तक पहुंचा, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर को बनाया नहीं गया है। भगवान शिव की इस मूर्ति को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि इस पहाड़ से ही मूर्ति अवतरित हुई है। यहाँ पर कितनी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो है पूजा अर्चना चल रही है और भगवान भोलेनाथ से तमाम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों की तमाम मुरादें भी पूरी होती हैं। भगवान शिव के दर्शन के बाद हमारी टीम जब मंदिर में घूम रही थी तो पता चला कि इस शिव मंदिर में दूसरे मंदिरों की तरह नदियाँ नहीं है। फिर भी भगवान भोले पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि बामदेव ऋषि ने पहाड़ में शिव के दर्शन के लिए कड़ी तपस्या की थी, तब जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पहाड़ से निकली और इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए आज हजारों की संख्या में लोग भोलेनाथ के दर पर आते हैं। नेटवर्क के टीम के लिए बांदा से अंकित त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज हम आपको दर्शन कराएंगे फर्रुखाबाद के भगवान पांडेश्वर नाथ के, जिनके दर्शन महज से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और दर्शन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है।
कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, जर्रे जर्रे में शिव हैं। सावन के पावन महीने में हर रोज शिव की अलग अलग मंदिरों की कहानी बताते हैं। आज इसी सीरीज को लेकर आए हैं कि पांडेश्वर महादेव की कहानी आपको बताने। फर्रुखाबाद के रेलवे रोड इलाके में स्थित है महादेव का ये अद्भुत धाम। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है महादेव उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। शिव के इस धाम की कहानी को समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंच गई महादेव के इस दिव्य धाम में। पांडेश्वर महादेव के मंदिर में यूं तो भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के पावन महीने में औघड़दानी के दरबार में उनके भक्तों की आवक बढ़ जाती है। मंदिर के अंदर और बाहर भक्तों की भारी भीड़ थी। किसी को दर्शन करने में असुविधा न हो, इसलिए भक्तों को लाइन में लगा दिया जाता है ताकि सबको दर्शन मिल सके। 14-15 सालों से इस मंदिर में आ रही हूँ। मुझे यहाँ से बहुत ही श्रद्धा है और जैसे ही मैंने जाना है मतलब भगवान जी बहुत सच्चे हैं। महत्व यह है कि जब पांडवों के युग का ये बना हुआ है, जैसा मतलब मुझे पता है। अब यहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही सच्चे हैं। मेरी श्रद्धा है, हर सावन में हम लोग आते हैं। महत्व इसका जो है बहुत पुराना इतिहास है। पांडवों के ज़माने से पांडव लोगों ने यहाँ स्थापना की थी शंकर जी की। मैं यहाँ पे लगभग 15 वर्षों से पंडाबाग मंदिर में आ रहा हूँ और जो भी मनोकामना है, जो भी बाबा जी से प्रार्थना की है, वो बाबा जी ने सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। ये बहुत सिद्ध जगह है, यहाँ का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। पांडेश्वर मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल का है। इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की। मान्यता है कि शिवलिंग स्थापना के दौरान भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। महादेव के इस मंदिर में सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालु पूजा के लिए लंबी कतारों में लग जाते हैं। बम बम भोले के जयकारे मंदिर में गुंजायमान रहता है। इस मंदिर की कहानी पांडव काल से जुड़ी है। महाभारत कालीन जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया तो वहाँ से वो बच निकले और गंगा के उत्तरी भाग होते हुए यहाँ पर वह दक्षिण भाग में प्रवेश लिए। यह पांचाल प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ आकर के उन्होंने कुम्हारों के यहाँ शरण ली। एक चक्रा नगरी के नाम से भी इस नगरी को पहले जाना जाता था। आज भी चाक का पूजन कुम्हार लोग यहाँ करते हैं। ये पल्ला तालाब है, उसके दक्षिण भाग में पांडवेश्वर नाथ की स्थापना पांडवों ने की। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी इलाके में शरण ली। पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे। पेड़ के नीचे ही उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की। उसे पांडेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। अब ये मंदिर पंडाबाग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी, इसलिए इसका नाम पांडेश्वर नाथ पड़ा। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ मंदिर का नया नामकरण हुआ। मंदिर के पुजारी कहते हैं, जिस वक्त मंदिर की स्थापना हो रही थी न सिर्फ श्री कृष्ण बल्कि मार्कंडेय ऋषि भी मौजूद थे। पांचाल देशस्य सुमध्य भागे देवापगा दक्षिण तीर रम्ये नानार्थ दो भक्त जनाय यो भई तम पांडवेशम शरणम प्रपद्ये। पांडवेश्वर नाथ का यह मंदिर युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों ने मिलकर के की। कुंती भी इसमें सम्मिलित थीं। बताते हैं कि जो मठिया देवी भगवती स्थापित हैं, वह कुंती माँ ने बीच मार्ग में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वहां पर देवी जी की स्थापना की। कहानी कुछ ऐसी है कि मंदिर स्थापना के ऋषि धौम्य ने पांडवों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिव आराधना से ही उन्हें उनका खोया हुआ राज्य मिल सकता है। इस मंदिर में 40 दिनों तक पूजा पाठ करने का विशेष लाभ होता है। साधारण व्यक्ति की यह भावना है कि जैसे पांडवों की उन्होंने इच्छा पूर्ण की, ऐसे ही उनकी ही इच्छा पूर्ण होगी। 40 दिन तक भक्त लोग जो यहाँ पर
दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना निश्चय ही सिद्ध होती है। तो सच्चे मन से प्रभु को याद करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। में कई वरिष्ठ नेताओं को जगह, प्रत्याशियों के